सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज वोटर लिस्ट और मत प्रतिशत क्यों घट रहा है, दोनों पर चर्चा करेंगे। सम्मानित देशवासियों, आपका एक मत लोकतंत्र में इतना महत्वपूर्ण है जो सरकार बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जवाबदेही है कि वह सुनिश्चित करे कि जो भी वोटर लिस्ट बन रही है सही बन रही है। उसके द्वारा नियुक्त किए गए बीएलओ घर घर जा रहे हैं। यह मॉनिटर करे कि बीएलओ घर घर जा रहा है लिस्ट बनाने के लिए। जब बीएलओ घर घर जाएगा और बीएलओ पर्ची बांटेगा और बीएलओ यकीन करेगा कि कौन घर में है कौन नहीं है, तो मतदान भी बढ़िया होगा, लिस्ट भी अच्छी बनेगी और सभी मतदान केंद्र पर जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, लिस्ट सही नहीं बन रही है। आज की 5-7 साल पहले पार्षद में लिस्ट ऐसे ही गड़बड़ थी। जब लोगों में हमने चर्चा किया तो लोगों ने बताया छोटा चुनाव है, लोग बाग जा करके कंप्यूटर ऑपरेटर या कहीं किसी तरीके से धांधलेबाजी भी कर लेते होंगे या धांधलेबाजी नहीं भी करते होंगे, तब भी छोटे चुनाव में लोग ध्यान नहीं देते होंगे और लिस्ट गड़बड़ बन जाती है। लेकिन आज लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारे आदमियों का नाम नहीं है। आप सोचिए कि जिन लोगों का नाम नहीं है वे मत नहीं दे पा रहे हैं, यह कितना बड़ा पाप हो रहा है। एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव आयोग इसको देखते हुए भी अनदेखी कर रहा है। जो भी निर्वाचन अधिकारी है वह बीएलओ को क्या आदेश दिया है मुझे नहीं समझ में आता, कैसे मॉनिटर कर रहा मुझे नहीं समझ में आता। न्यूज़पेपर में आता है बीएलओ घर घर पर्ची बांटेगा, बीएलओ जाकर के घर घर लिस्ट बनाएगा। बीएलओ नहीं घर घर जा रहा है, नहीं बीएलओ पर्ची बांट रहा है, किसी को बांट रहा है किसी को नहीं बांट रहा। राजनीतिक पार्टियां पर्ची बांट रही है, जबकि राजनीतिक पार्टियों के पर्ची बांटने से एक तरीके से प्रचार माना जाता है। प्रचार 24 घंटे पहले बंद हो जाता है। आप सभी को पता है कि 24 घंटे पहले प्रचार थम जाता है। सम्मानित साथियों, इस लोकतंत्र के पर्व में वोटर लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे याद है बहन मायावती का शासन था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन फिर भी लेना पड़ रहा है। एक एक मड़ई जिसमें एक आदमी रहता है, 2 आदमी रहते हैं, गरीब आदमी, एक एक खंडहर, हर जगह पर कॉपी लेकर के बीएलओ जाता था और नोट करता था। इवन जिसके पास वोटर कार्ड नहीं होता था, उस टाइम वोटर कार्ड की ज्यादा महत्व था, उसका वोटर कार्ड बनाने के लिए भी फॉर्म भरता था और यकीन करता था कि वोटर कार्ड उसके पास पहुंच गया है। क्या मॉनिटरिंग था। आज शासन और प्रशासन, नहीं शासन ध्यान दे रहा है न प्रशासन ध्यान दे रहा है। प्रशासन
चुनाव आयोग और शासन तो शासन है ही, पार्टी जो रन कर रही है, और चुनाव आयोग अपने में खुद ही शासन से ऊपर है चुनाव के दौरान। उसके लिए सारी पार्टियां बराबर है। अगर वो सारी पार्टियों को एक बराबर का दर्जा देता है, देश के सारे जनमानुष को मत देने के लिए विश्वास में रखता है, तो उसे वोटर लिस्ट सही बनानी ही होगी। आप देखिए, एक बीएलओ अगर पर्ची नहीं बांटेगा तो लोग बाग किस बूथ पर जाएंगे, कहां जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं कि मोबाइल से देख ले। आज भी 50% जनसंख्या मोबाइल से नहीं देख पाती है। साइबर कैफे में जाएंगे तो साइबर कैफे में जाना, पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद वो देखेगा, उनको बताएगा। केवल लोगों के ऊपर थोप देना आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जवाबदेही है, यह उचित नहीं है। आप लिस्ट में नाम डालिए, आप पर्ची पहुंचाइए। भारत की जनसंख्या 100% मत देने के लिए बूथ पर पहुंचेगी। अभी अभी हमने देखा प्रयागराज में एक घर के 2-2, 3-3 जगह 3-3 बूथों में नाम है। एक परिवार 3 जगह कैसे जाएगा? इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि एक परिवार पूरे का नाम एक ही बूथ पर? यह सुविधा कौन देगा? इस सुविधा को देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है, निर्वाचन अधिकारी का है, बीएलओ का है। यही कारण है कि लोग एक बूथ पर जाते हैं, 2 बूथ छोड़ देते हैं। कौन धूप में जाएगा, कौन परेशान होगा? कुछ तो असहाय होते हैं, उनको लेके जाना होता है, छोड़ देते हैं। छोड़ो, कौन रिफोई हमें क्या हानि, चेरी छोड़ी ना है विवरानी, ये कहावत करके छोड़ देते हैं। कोई भी राजा होगा, हमने तो काम ही करना है। तो सम्मानित साथियों, जिस जिले में बीएलओ घर घर नहीं गया है, बूथ पर जाकर के बैठा है, वहां पर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, वहां पर मत प्रतिशत घटे हैं। आप सोचिए, एक पुलिस का सिपाही, एक टास्क फोर्स कमांडर, अगर उसे क्रिमिनल को पकड़ना है तो सीसीटीवी कैमरे से चेक करेगा, पहचान करेगा, प्लानिंग बनाएगा, लेकिन पकड़ने के लिए वो फ्यूचर ग्राउंड में जाएगा ही, तभी उसका ऑपरेशन सफल होगा। उसी प्रकार से इस लोकतंत्र के पर्व में चुनावी लिस्ट और मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीएलओ का घर घर जाना नितांत आवश्यक है। इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। अगर बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी से मिला हुआ है कि उस राजनीतिक पार्टी को पूरा का पूरा पर्ची दे रहा है, राजनीतिक पार्टी पर्ची बांट रहा है, जबकि चुनाव आयोग का सख्त आदेश है 24 घंटे पहले प्रचार बंद। सम्मानित देशवासियों, वीडियो में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब भी बीएलओ को दबाव डालें,
आप सब भी सोशल मीडिया में कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करें जिससे लिस्ट सही बन सके। हमेशा चुनाव होता है, कुछ न कुछ उसमें सुधार होता है। पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, बूथ कैप्चरिंग बंद है। अब चुनावी लिस्ट में थोड़ा बहुत धांधलेबाजी है, या ऐसा करो कि लोग चुनाव देने न आवे, ये धांधलेबाजी है। इसको रोकने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको खुद को आवाज उठानी होगी। ना इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो मत देने के लिए आतुर रहते हैं, दिनों रात तैयार रहते हैं और मत नहीं दे पाते, इसलिए कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि कितने प्रत्याशी लोगों को ले जाते हैं प्रस्तावक के रूप में। निर्दल प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक चाहिए, प्रस्तावक का ही नाम नहीं होता, वो वापस आ जाता है, उसको दूसरा प्रस्तावक ढूंढना पड़ता है जिसका लिस्ट में नाम हो। अब सोचिए, वो देश का निवासी है, देश में निवास करता है, फिर भी उसका लिस्ट में नाम नहीं। यह कैसा लोकतंत्र है? यह चुनाव आयोग की कैसी व्यवस्था है? मैं चुनाव आयोग को कुछ ऐसा लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा देश का नागरिक होने के नाते कि जवाबदेही चुनाव आयोग का है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब गलती की जाती है, जब बीएलओ नहीं गया तो उसका मॉनिटर नहीं हुआ, इसका मतलब गलती की गई। जब गलती की जाती है तो देशवासियों के लिए बड़ा कष्टदायक सा संदेश हो जाता है। मैं चुनाव आयोग से भी विनती करूंगा कि जब भी आगे से ऐसा कुछ हो, अगला चुनाव आए तो लिस्ट बनाने के लिए बीएलओ को सख्त इंस्ट्रक्शन दे और मॉनिटर करे कि हर घर में वो पहुंच रहा है। इवन फोटो वीडियो भी उसके मोबाइल में हो, कितने घर में गए और कैसे बातचीत किए। इससे लिस्ट बहुत ही फेयर बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। एक अच्छी सरकार बनेगी जो जन जन के लिए, लोगों के लिए हितकारी साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ईश्वर चंद तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं और एक विनती करता हूं, पूरी सच्चाई को लेकर के अनुमानतः ग्राउंड रियलिटी को दर्शाने की कोशिश करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करें। जय हिंद।